और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आरजेडी ने नहीं मानी कांग्रेस की मांग। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरजेडी ने कांग्रेस की मांग को नहीं माना है। उपचुनाव में दोनों सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं कांग्रेस की तरफ से। आरजेडी की तरफ से लालू प्रसाद की सहमति से तय किए गए ये सारे नाम। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इसकी घोषणा की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरजेडी ने कांग्रेस की मांग को नहीं माना है। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर कांग्रेस की तरफ से भी मांग किए जा रहे थे, सीट मांगी जा रही थी, लेकिन आरजेडी ने उनकी मांगों को नहीं मांगा है और उपचुनाव में दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। लालू प्रसाद की सहमति से जो नाम है उम्मीदवारों के वो तय किए गए और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इसकी घोषणा कर दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार से देखिए, बिहार के 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर पहले ही आरजेडी और कांग्रेस के बीच में विवाद चल रहा था। कांग्रेस की तरफ से भी दावा किया जा रहा था, सीट की मांग की जा रही थी और पहले लग रहा था कि महागठबंधन में अब सीटों को लेकर सहमति बन गई है। आरजेडी और कांग्रेस ने सुलह कर लिया है और एक साथ आकर कहीं ना कहीं उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है, लेकिन आरजेडी ने मांग जो है कांग्रेस की अब नहीं मानी है। उपचुनाव में दोनों सीटों पर आरजेडी ने अपने उम्मीदवार के नाम घोषित कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद की सहमति से ये जो नाम है वो तय किए गए हैं और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इसकी घोषणा कर दी है। कुशेश्वर स्थान से गणेश भारती आरजेडी के उम्मीदवार होंगे। हम नाम भी आपको बता रहे हैं, देखिए, कुशेश्वर स्थान से आरजेडी ने जो अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा की है वो गणेश भारती हैं। साथ ही तारापुर से अरुण कुमार शाह को उम्मीदवार बनाया गया है। तो दोनों ही सीटों पर आरजेडी की तरफ से अपने पत्ते खोल दिए गए, कांग्रेस की बात नहीं मानी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। अमित, तो क्या माना जाए इसमें, आरजेडी और कांग्रेस में नहीं बन पाई बात? देखिए, बिल्कुल अभी तुरंत जो है वो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इन 2 नामों की घोषणा की है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि दोनों ही सीट पे आरजेडी की ही प्रत्याशी होंगे। कांग्रेस जो है उन्हें उनका समर्थन करेगी। जब उनसे ये सवाल किया गया कि आखिर कांग्रेस को नजरअंदाज क्यों किया गया, क्यों नहीं कांग्रेस आपके साथ आज इस जो टिकट के ऐलान की घोषणा कर रहे हैं, प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर रहे हैं, तो वो आपके साथ है, तो वो बड़े ही सजे हुए शब्दों में कहा कि देखिए, सभी का कार्यक्रम है, अपने अपने कार्यक्रम में व्यस्त है, लेकिन हम बता रहे हैं, अंदर खाने की बड़ी खबर बता रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो आरजेडी की इस फैसले से नाराज है, बेहद क्षुब्ध है कांग्रेस। और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन मोहन झा, उन्होंने पहले जो जानकारी हमने ली थी तो उन्होंने कहा था कि 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें हम शामिल होंगे। लेकिन जब उन्हें इस बात की जानकारी हुई कि आरजेडी दोनों ही सीट से अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा करने वाली है, तो वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से अपनी दूरी बना ली है और दोनों सीट जो है, चाहे वो कुशेश्वर स्थान की बात करें या तारापुर सीट की बात करें, दोनों ही सीट से आरजेडी ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। जगदानंद सिंह ने साफ तौर पे कहा है कि दोनों ही सीट से जो आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं उनकी जीत होगी। खैर, ये तो चुनाव में के बाद पता चलेगा कि जीत किनकी होती है, हार किनकी होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार की सियासत को एक मुद्दा जो है एनडीए के हाथ में जरूर मिल गया है और एनडीए हमलावर भी हो चुकी है। एनडीए के कई साथियों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि आरजेडी हमेशा से हकमारी करती आई है और आज भी जब उपचुनाव है तो ऐसे में कैंडिडेट्स के नाम को लेकर के जो सहमति होनी चाहिए थी महागठबंधन के अंदर में, वो नजर नहीं आई। आरजेडी जो है वो हकमारी की है कांग्रेस की। बहरहाल कांग्रेस का क्या कहना होगा, ये कांग्रेस के नेताओं से जब हम बात करेंगे तो साफ हो पाएगा, लेकिन सियासत अब गर्म हो चुकी है। पहले ही आरजेडी मतलब अमित, अभी तक कांग्रेस का कोई भी रिएक्शन इस पर सामने नहीं आया, कांग्रेस से कोई भी नेता इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। फिलहाल चूंकि अभी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, तो जैसे ही कांग्रेस के नेताओं से बात होगी उनकी प्रतिक्रियाओं को भी हम जनता तक पहुंचाएंगे, अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो 2 नाम है, गणेश भारती की बात करें हम, तो गणेश भारती जो है वो कुशेश्वर स्थान से जो है वो गणेश भारती को उम्मीदवार बनाया है आरजेडी ने। तारापुर से जो है अरुण कुमार शाह को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो जाहिर सी बात है कि तालमेल नहीं बैठी, प्रत्याशियों को लेकर के जो खींच थी वो अंत तक जारी रही और यही वजह रही कि आरजेडी जो है दोनों सीट पे अपने कैंडिडेट का नाम का ऐलान कर दिया है। तो ऐसे कांग्रेस अब क्या कुछ करती है, इस पर सबकी नजर रहेगी।
बिल्कुल, इसको कैसे तरीके से देखें अमित, क्योंकि लगातार जब हर किसी चुनाव की बात करें, इससे पहले भी जो चुनाव थे, विधानसभा के चुनाव की बात कर लें, तो उस वक्त भी सीटों के बंटवारे को लेकर बहुत खींचतान चल रही थी, खासतौर पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच। और अब जब उपचुनाव की जो है इसकी बात हुई है, तो इस पर भी खींचतान, तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में वो जो सामंजस्य होता है वो बनता हुआ दिखाई नहीं देता है। हर चुनाव से पहले ऐसी तस्वीरें सामने आती है। इसके पीछे की वजह क्या लगती है? क्या आरजेडी उस तरीके से कांग्रेस को तवज्जो नहीं देती? देखिए, निश्चित तौर पे इस सवाल से जुड़ा हुआ जो सवाल थे वो हमने किया जब जगदानंद सिंह से हमने पूछा कि आखिर कांग्रेस को नजरअंदाज क्यों किया आरजेडी ने। तो इस पर जो जगदानंद सिंह है उन्होंने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय जब चुनाव होते हैं, लोकसभा का चुनाव होता है, तो बी टीम के तौर पे आरजेडी काम करती है, हमेशा से सपोर्ट करती है। और अभी चूंकि क्षेत्रीय चुनाव है, उपचुनाव है, तो ऐसे में दोनों सीट जो है इस पर आरजेडी अपना कैंडिडेट उतारना चाहती थी। और बड़े ही सहजे हुए शब्दों में कहा जाए तो जो सवाल थे उसको टालते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ना हमारा मकसद नहीं है, दोनों सीट पर जीत हासिल हो, इसके लिए हम लोग जो है वो कसरत करने जा रहे हैं। और इस कसरत में हमारे साथ चुनावी मैदान में जो है कांग्रेस के भी साथी होंगे, तमाम जो घटक दल है महागठबंधन के वो साथ खड़े नजर आएंगे। लेकिन सबसे अहम बात और सबसे बड़ी बात है कि जब आरजेडी ने अपने प्रत्याशी के नाम का सिलेक्शन किया, उसके बाद रायशुमारी क्या कांग्रेस से नहीं किया, माले से नहीं किया, सीपीआई से नहीं किया, सीपीएम से नहीं किया, क्योंकि ये तमाम दल जो है वो घटक दल हैं और महागठबंधन में शामिल है। तो ऐसे में सवाल बड़ा उठता है कि आखिर जब टिकटों के नाम का, प्रत्याशी के नाम का घोषणा होना था, तो वो तमाम घटक दल के जो साथी वो क्यों नहीं है? और इसका जवाब फिलहाल जगदानंद सिंह ये कहते हुए टाल गए कि सभी अपने अपने कार्यक्रम में व्यस्त है। लेकिन राजनीति है, राजनीति में एक कदम अगर कोई आगे चलता है तो दो कदम जो सहयोगी दल हैं उनको भी साथ लेके चल पड़ता है। यहाँ पे वो असमंजस की स्थिति जो है वो जाहिर बात है देखने को मिली है। और इसका खमियाजा क्या आरजेडी को, क्या महागठबंधन को देखने को मिलेगा? क्या एनडीए की जीत होगी या आरजेडी बढ़त बना लेगी? तो ये तमाम जी अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सिद्धनाथ तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ही उनका रिएक्शन लेते हैं। किस तरीके से देख रहे हैं इसको? आरजेडी ने दोनों सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, कांग्रेस को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? आप खुद कह रही है कि आरजेडी ने घोषणा की, महागठबंधन ने तो कोई घोषणा की नहीं है। महागठबंधन ने अगर घोषणा की होती तो वहां कांग्रेस के लोग होते, वाम दलों के लोग होते, लेकिन ये सिर्फ आरजेडी के उम्मीदवार की घोषणा है, ये महागठबंधन के उम्मीदवार की घोषणा नहीं है। हम अपनी अगली रणनीति बना रहे हैं और जल्दी ही हमारी रणनीति भी सबके सामने। तो असित जी, क्या आप आरजेडी को महागठबंधन के अंदर घटक दल नहीं मानते? क्या आप उनको सहयोगी पार्टी अपनी नहीं मानते? मैं वही आपसे कह रहा हूं कि अगर ये महागठबंधन के उम्मीदवार की घोषणा होती तो महागठबंधन के मंच से होती, मतलब वहां कांग्रेस के भी नेता मौजूद होते, वाम दल के नेता मौजूद होते। महागठबंधन में सब शामिल है ना, वाम दल, तमाम जो वाम दल है यहाँ वो शामिल है, कांग्रेस शामिल है और आरजेडी शामिल है। महागठबंधन का मतलब सिर्फ आरजेडी नहीं है, तो बाकी दो घटक तो इसमें है ही नहीं। वाम दल कहीं दिख ही नहीं रहे, कांग्रेस कहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धार्मिक उन्मादियों को, जिनसे पूरा देश त्रस्त है, उनसे निजात पाने की इच्छा सभी लोगों में है। और मैं समझता हूं उसके हिसाब से जो आज श्री नीतीश कुमार और भाजपा, मतलब नरेंद्र मोदी के जो कार्य हैं सबके सामने है। और राष्ट्रीय जनता दल न केवल बिहार में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर जो भी सेकुलर फोर्स, प्रोग्रेसिव फोर्स हैं, उनके साथ मिलकर के काम करने के लिए अपनी नीति पर चल रहा है। और हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी हम लोग की तरफ से अपराधी ना आने पावे। अब जो दूसरे दल अपराधियों को दे रहे हैं टिकट इस उपचुनाव में भी, अब वो जाने की क्यों काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों के सामने दो कुशेश्वर स्थान और तारापुर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति से मैं पढ़ भी देता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार बोलिए तारापुर और कुशेश्वर स्थान से बिहार विधानसभा से के उपचुनाव के लिए निम्न दो नामों की राष्ट्रीय जनता दल की ओर से उम्मीदवारों की घोषणा करता हूं। 78
कुशेश्वर स्थान, श्री गणेश भारती, पिता स्वर्गीय राम बहादुर भारती, एक 167 तारापुर, श्री अरुण कुमार उर्फ अरुण कुमार शाह, स्वर्गीय कृष्ण प्रसाद उर्फ किशन शाह के ये पुत्र हैं और राष्ट्रीय जनता दल के बहुत लंबे समय से ये कार्यकर्ता रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल की सेवा में शुरू से लगे हुए हैं। ये आपको भैया आपका लाइव बाद में कीजिएगा ना भैया। भैया रुक जाइए ना सर, रुक जाइए, पकड़ के हो गया आपका, बन गया वीडियो पूरा आगे जाइए। हाँ आगे जाइए, थोड़ा सा इससे होइएगा ना। आप लोग जब तक नहीं कहिएगा कि फोटो हो गया तब तक मैं आप लोग के सामने उपस्थित हूँ। इधर सामने 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 हो गया। मैं गणेश भारती जी का परिचय दे दूं, जो जदयू के उम्मीदवार हैं और गणेश भारती जी दोनों एक ही पंचायत के रहने वाले हैं और जदयू के उम्मीदवार को मुखिया के चुनाव में 1500 वोट से परास्त किए हैं हम लोग के उम्मीदवार। ख्याल कर लीजिए दोनों के भीतर लोकप्रियता में कितना फर्क है। एक ही पंचायत के रहने वाले और एक ही पंचायत के रहने में मुखिया के चुनाव में, पंचायती राज्य के चुनाव में श्री गणेश भारती जी 1500 वोटों से इनको। और हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय जी, बिना कांग्रेस की सहमति के नामों की घोषणा कर दी है आपने। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है मंथन कर रहे हैं वो लोग। देखिए ऐसा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी, वाम दल के, माले के, सीपीआई के, सीपीएम के सभी जो राष्ट्रीय नेतृत्व हैं, सब लोगों के बीच में बात हो गई। ये महागठबंधन का ये उम्मीदवार जिताऊ उम्मीदवार है, इसलिए सारी चीज स्थिति को देखते हुए इसके बाद दोनों उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। मृत्युंजय जी, आप कह रहे हैं कि सबकी सहमति से फैसला लिया गया कि ये दोनों उम्मीदवार जिताऊ हैं, लेकिन असित नाथ तिवारी तो कुछ और कर रहे हैं। हमारे साथ वो फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। असित जी, आप सुन रहे होंगे मृत्युंजय जी को, कह रहे हैं सहमति से फैसला लिया गया है। सहमति थी आपकी? अब मृत्युंजय जी के पास कोई सहमति का पत्र हो तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हमारी पार्टी ने अभी ऐसी कोई सहमति नहीं दी थी। हम कुशेश्वर स्थान सीट हमारी पारंपरिक सीट है और कुशेश्वर स्थान सीट हम लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे इस पर अब फैसला हमें लेना है। राष्ट्रीय नेतृत्व श्री सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, इन लोग सभी लोगों ने मिल करके फैसला लिया है। ये आसित नाथ तिवारी जी, मृत्युंजय तिवारी जी का मामला नहीं है। टिकट फाइनल होता है। ये हैरान करने वाली बात है मृत्युंजय जी कि आपको ये बात पता है कि सहमति से ली गई है, लिया गया ये पूरा फैसला, लेकिन कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं असित नाथ तिवारी, उनको ही नहीं पता है। थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अभी तो अनाउंसमेंट हुआ है, नाम का घोषणा हुआ है। महागठबंधन का नेतृत्व करता बिहार में कौन है? तेजस्वी यादव जी हैं। तेजस्वी यादव जी के चेहरे पर, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोगों ने 2020 का विधानसभा चुनाव लड़ा और आज भी नेतृत्व करता है महागठबंधन के। इसलिए कोई किचकिच नहीं है। सब लोग मिलजुल कर एकजुट होकर के चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव में महाविजय महागठबंधन की होगी। असित नाथ जी, सुन रहे हैं आप मृत्युंजय जी को? वो कह रहे हैं कि एकजुट है सब, कोई खिटपिट नहीं है। देखिए, महागठबंधन ज्यादातर मुद्दों पर एकजुट है, इसमें कहीं किसी को संदेह नहीं है। लेकिन
अभी जो घटना हुई है, ये उम्मीदवार के नाम की घोषणा की जो घटना हुई है, वो हमें सोचने पर मजबूर करेगी। क्योंकि अगर महागठबंधन के उम्मीदवार के नाम का ऐलान होता है तो उसमें महागठबंधन के आदित्यनाथ तिवारी जी, मृत्युंजय जी, एक मिनट हेलो। टाइम दूंगा सिर्फ एक मिनट मृत्युंजय भैया, एक मिनट। महागठबंधन अगर अपने उम्मीदवार का ऐलान करेगा तो उसमें महागठबंधन के नेता होंगे। महागठबंधन में कौन कौन है? राजद है, कांग्रेस है और वाम दल है। ये सिर्फ राजद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान हुआ है, ये महागठबंधन के उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं हुई है। यहाँ मृत्युंजय सिर्फ जी राजद सुन के- लीजिए क्या कह रहे इनको हैं। सिर्फ जानकारी राजद नहीं के है तो हम प्रत्याशी क्या हैं ये। कहें। अब ये अपने नेतृत्व से पहले पूछ लें, इनको जानकारी अभी नहीं है, थोड़ी देर में जानकारी इनको मिल जाएगी। सभी लोगों से बात करने के बाद आधिकारिक रूप से दोनों सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार भागलपुर तारा हेलो जी आवाज आ रही है आपकी। तारापुर से श्री अरुण कुमार शाह जी और कुशेश्वर स्थान से अच्छा, तो गणेश मृत्युंजय भारती जी ये बताइए कि अभी जब नामों की घोषणा हो रही थी तो कांग्रेस की तरफ से कौन कौन से नेता मौजूद थे? हाँ देखिए, बताइए। पहली बात समझिए, जब राष्ट्रीय जनता दल के दोनों उम्मीदवार हैं तो राष्ट्रीय जनता दल ने घोषणा सभी लोगों से सहमति से लेकिन किया उम्मीदवार ना। तो आपका महागठबंधन का होना उम्मीदवार चाहिए था ना? महागठबंधन का है, जी कल फिर हो जाएगा, बाद में हो जाएगा। अभी पहले जो कैंडिडेट है अच्छा, थोड़ा उनका असित नाथ जी announcement का हो भी गया। रिएक्शन लेते हैं, वो कुछ कह रहे हैं। हाँ। हाँ असित जी आप कुछ कह रहे हैं। मृत्युंजय जी ने साफ कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार है। मैं भी यही कह रहा हूँ, ये राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार है, ये महागठबंधन के उम्मीदवार नहीं है। ये राष्ट्रीय जनता दल के महागठबंधन उम्मीदवार में राष्ट्रीय जनता दल नहीं नेतृत्व करता है, सबसे बड़ा दल है। ये सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं। मैं अभी भी मृत्युंजय जी कह रहा हूँ, ये अरे भाई, महागठबंधन के उम्मीदवार नहीं महागठबंधन का नेता तय करेगा, हम और आप नहीं ना तय कीजिएगा। सब लोगों ने मिल करके तय महागठबंधन किया है। महागठबंधन किसी एक महागठबंधन के हम नेता को प्रवक्ता अधीन नहीं ना है। आप महागठबंधन के प्रवक्ता नहीं है, हम महागठबंधन लेकिन के वो कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं प्रवक्ता है। हैं जो तो हम भी दावेदारी राजनीति के ठोक रहे थे प्रवक्ता हैं। कुशेश्वर स्थान तो सीट हम से, भी जिसकी दावेदारी मांग नहीं सबकी मानी आप होती लोगों है। ने। नहीं, दावेदारी सबकी होती है, लेकिन अंतिम निर्णय सभी दलों के नेता तय करते हैं कि कौन जिताऊ उम्मीदवार होगा। हम दोनों सीट झोली में कैसे लें, ये बात तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये लोग न तय करेंगे। इसलिए इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। हम लोग दोनों सीट पर जीतने जा रहे हैं। का यही है कोई कि इसमें हमारी राय नहीं ली गई है। जी अब इसमें हमारी आप राय अपना नहीं है। नेतृत्व से बात कीजिए। अरे मैं जो बात कर रहा हूँ भाई, मुझे किससे बात करके करनी है वो मैं तय करूंगा ना। तो ठीक है, ये राजद के उम्मीदवार ठीक है, नामों की घोषणा हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल ने दोनों सीटों पर दो अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है और महागठबंधन वहां महाजीत हासिल करके आएगी। तो असित नाथ जी आप लोग का समर्थन मिलेगा, कांग्रेस का समर्थन मिलेगा दोनों ही उम्मीदवारों को? ज्यादा इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा, थोड़ी ही देर बाद हमारा रुख भी बड़ा साफ होगा इस मसले पर। अभी जो रुख है वो बहुत स्पष्ट है। ये सिर्फ राजद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान हुआ है, ये महागठबंधन के उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। स्पष्ट है ये रुख। जी और हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश सिंह भी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। अखिलेश जी, ये दो उम्मीदवार आरजेडी ने जो घोषणा किए हैं उनसे क्या लगता है, कांग्रेस को कहीं ना कहीं साइड आउट किया गया? आप लोगों ने सीटों की दावेदारी की थी लेकिन बात नहीं मानी गई, क्या बात नहीं बन पाई? नहीं, देखिए, मैं उस वार्ता में तो शामिल नहीं था, लेकिन अभी मान लीजिए उन लोगों ने अगर किया भी है तो अभी तो नॉमिनेशन बचा हुआ है, फिर विड्रॉवल होता है। दोनों पार्टी आला कमान और इन लोगों के बीच बात हुई होगी, और क्या बात हुई है इसकी निश्चित जानकारी अभी मुझको नहीं है, तो तुरंत कोई प्रतिक्रिया देना शायद उचित नहीं होगा। लेकिन ये जो उम्मीदवार की घोषणा होती है उसका इंतजार हम लोग भी कर रहे थे कि महागठबंधन की तरफ से आखिर कौन उम्मीदवार होंगे। अब इन दो उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी गई, ये थोड़ी हैरान करने वाली बात है कि अभी भी इंतजार किया जा रहा है आप लोग की तरफ से। नहीं, तो इंतजार तो अभी करना चाहिए ना, क्योंकि प्रभारी का कोई ऐसा औपचारिक बयान आया नहीं और उनका कोई हम लोगों को खबर नहीं है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। वो तो अपने पार्टी का किए हैं ना। अच्छा, मतलब कांग्रेस अलग से करेगी क्या? तो
स्वाभाविक है ना कि मतलब एक सीट तो कांग्रेस लड़ी थी, तो उसके बारे में मीडिया के फैसला सामने तो आकर जो आला कमान पूरी होगा। पूरा वो लेटर दिखाकर उन्होंने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की, अखिलेश जी, और फिर भी आप कह रहे हैं कि अभी भी इंतजार है आप लोगों को। मुझको तो इंतजार है, अभी विड्रॉवल होता मतलब है। कांग्रेस का एक स्टैंड थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। मतलब क्या आप लोगों के बीच में बातचीत बनी थी, सहमति हुई थी, सीटों को लेकर कुछ ऐसी बातचीत हुई थी कि कौन सी मुझको सीट जो पे कौन अपनी बात लड़ेगा? कहनी थी आपको मैं कह दिया, और बाकी और लोगों से ले लीजिए प्रतिक्रिया। जी जी, तो क्या ये माने हम लोग कि कांग्रेस की प्रतिक्रिया का भी इंतजार करें, कुछ देर बाद शायद कांग्रेस की तरफ से कुछ और भी सामने आ स्वाभाविक है, सकता जो है? उस वार्ता में मैं शामिल नहीं था, आप सुनी नहीं पूरी बात। जी। वो वार्ता कर रहे थे जो कांग्रेस प्रभारी थे भक्त चरण दास जी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी, तो उनको कोई निश्चित जानकारी होगी, मुझको तो नहीं है। मतलब आपको इसको लेकर कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है कि नहीं, क्या मुझको अभी बातचीत हुई नहीं थी, है। क्या तालमेल बन आपकी- पाई थी या नहीं बन आपकी पाई से थी, जानकारी आपको मिली इससे? है कि आरजेडी ने घोषणा किया। जी जी, ठीक है, थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, दोनों सीटों पर आरजेडी की तरफ से अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी गई है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस जो अपनी तरफ से एक सीट की दावेदारी ठोक रही थी, कुशेश्वर स्थान सीट कांग्रेस को चाहिए थी, उस पर बात नहीं बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि अभी इंतजार किया जा रहा है, और साफ तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने यह भी कह दिया है कि ये दोनों उम्मीदवार जो हैं वो आरजेडी के उम्मीदवार हैं, महागठबंधन के उम्मीदवार नहीं हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार से, उपचुनाव को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच एक बार फिर से खींचतान दिखाई दे रहा है।